वक्त ही बुरा होगा जो हार गए तुम। रोहित सरदाना जी का देहावसान भारतीय मीडिया जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। रोहित जी की सरल भाषा में अभिव्यक्ति करने की योग्यता सदैव याद रहेगी। आधुनिक मीडिया जगत में आप ध्रुव तारे के रूप में सदैव आलोकित रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुखबीर सिमी। आज एक ऐसी खबर आई जिसने पत्रकारिता जगत के सारे साथियों को स्तब्ध छोड़ दिया। रोहित सरदाना जी आज हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका देहांत हो गया। और सबसे पहले मैं ये भी बताना आपको चाहूँगी कि रोहित सरदाना जी मेरे साथ जी में भी रहे और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से वो पास आउट हैं, मेरे सुपर सीनियर भी रहे एकेडमिक्स में, और कई बार उनसे मुलाकात हुई जी न्यूज़ में, मेकअप रूम में या फिर स्टूडियो में, और कई यादें उनके साथ जुड़ी हैं। और वरिष्ठ पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी आज मेरे साथ हैं, जो कि बहुत वर्षों तक सुरिंदर डल्ला जी रोहित सरदाना के साथ काम कर चुके हैं। सुरिंदर जी, आज रोहित जी हमारे बीच नहीं हैं। आप बहुत वर्षों तक आपने उनके साथ काम किया है, किस तरह से आप उनके निधन को महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ी दुख की घड़ी है हम सबके लिए ही। और रोहित जी के साथ कई साल तक लगातार मेकअप रूम में हम लोग साथ रहे। उस वक्त उनकी फील्ड, वो जी न्यूज़ में थे, हिंदी में थे, और मेरा जो रिपोर्टिंग थी वो रिपोर्टिंग एरिया चंडीगढ़ का भी रहा, दिल्ली भी रहा। तो उनसे मुलाकात होती रहती थी, फ़ोन पे काफ़ी बार हमारी आपस में बात हुई, और चाय शाम को हमेशा कई बार हमारी साथ होती थी, और भी हमारे दोस्त होते थे उस वक्त। और सुबह सुबह जैसी खबर मिली रोहित सरदाना जी के जाने की, तो हर किसी की तरह मुझे भी ये काफ़ी एक दुख देने वाली खबर थी, और बड़ा हैरान हुआ क्योंकि 2-3 दिन पहले ही आज तक पे उनका प्रोग्राम मैं देख रहा था। ख़ास तौर पे उनका जो डिबेट के जो प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक रहते हैं सबके लिए, और देश की पॉलिटिक्स पे बड़ी ज़बरदस्त पकड़ उनकी रही है। और जी न्यूज़ में भी पॉलिटिक्स के जो उनके प्रोग्राम्स थे वो लगातार काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते थे। उनकी कमांड, जो लैंग्वेज पे बड़ी अच्छी कमांड थी, हालांकि हरियाणा से वो संबंधित थे, और ज़बरदस्त हिंदी थी उनकी। हम पंजाब, मैं पंजाब से संबंध रखता हूँ, और पंजाब के लोगों की, ज़्यादातर लोगों की जिनका जो वर्किंग लैंग्वेज है जो पंजाबी रहती है, तो हिंदी में थोड़े से हम लोग टफ रहते हैं। तो कई बार मैं रोहित जी से पूछता था कि हिंदी आपने इतनी अच्छी कैसे बनाई, तो फिर रोहित जी मुझे बताते थे कि सुबह शाम हिंदी का अखबार पढ़ा करो आप सुरेंद्र भाई, और हिंदी में बोलने की कोशिश किया करो। हालांकि रोहित जी खुद मेरे साथ कई बार पंजाबी में बात करने की कोशिश करते थे, और जैसी मेरी हिंदी है वैसी उनकी पंजाबी थी। तो ये अक्सर होता है हमारे देश में, जिसमें कई सारी भाषाएं हैं, हम सब एक दूसरे की लैंग्वेज को काफ़ी सत्कार देते हैं, और हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन रोहित बड़े हंसमुख भी थे, और ज़िंदगी को बहुत संजीदगी से लेने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने ज़िंदगी को हमेशा बहुत संजीदगी से देखा, अपने करियर को देखा, और देश के हमारे जो युवा हैं, या ख़ास तौर पे जो नए नए हमारे जो स्टूडेंट्स जो जर्नलिज़्म के फील्ड में थे, कई बार जो ट्रेनी होते थे उनको काफ़ी समझाया करते थे रोहित जी कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पे टेलीविज़न की एंकरिंग में जो उनकी पकड़ थी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के टाइम में भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया हम जिसको बोलते हैं, हमारे जो मेन टेलीविज़न चैनल हैं, तो उनमें जो रोहित सरदाना जी हैं, आज अगर पहले 4-5 लोगों की बात करें जो टीआरपी में आगे रहते हैं, तो रोहित सरदाना जी उनमें एक थे। आज के टाइम में जैसे जितने भी जो मेन स्ट्रीम के टेलीविज़न चैनल्स के जर्नलिस्ट हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा आगे रहने वालों में से एक थे रोहित जी। और बुरा लगा, दुख भी हुआ, और इस तरह से वो अचानक चले गए, और बहुत छोटी उम्र थी, हालांकि मेरे से उम्र में वो छोटे थे।
जी बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी में भी अक्सर मुझे याद है जब हम फाइनल ईयर में थे और हमारे टीचर्स हमें रोहित जी के बारे में बताया करते थे, जो पुराने परमानेंट टीचर्स हैं वहाँ पर बताया करते थे कि जब तुम लोग पास आउट होके नोएडा फिल्म सिटी में जाओगे तो ये हमारे यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स हैं। और इत्तेफाकन मेरा जब जी न्यूज़ में पहली बार मैंने ज्वाइन किया 2013 में, तब रोहित जी से पहली बार मुलाकात हुई थी मेकअप रूम में। बहुत ही फुर्तीले, वेरी एक्टिव एंड वेरी इंटेलेक्चुअल, और उन्हें देख के लगता था कि इनसे ज़रूर कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सुरेंद्र जी, आपने तो उनके साथ काम भी किया, अक्सर चाय पानी पर भी आपकी मुलाकातें होती थी, तो आप किस तरह से उनको, कैसे इंसान आपको लगता है? मैं 3-4 साल 5 साल पहले जब मैं वापस, हालांकि मैं 2012 में वापस पंजाब में आ गया दिल्ली जी न्यूज़ से। जब मैं पंजाब में वापस आया तो कई बार मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो 2-2.5 साल पहले भी मेरी बात हुई, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से E9 पंजाबी का चैनल है जिसमें आजकल हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी इनपुट्स दे रहे हैं जी। तो मैंने शेयर भी किया, इनफैक्ट उनको व्हाट्सएप के ज़रिए मैंने अपने वीडियोस भी उनको भेजे। तो कई बार हमारी आपस में फ़ोन पे बात होती रहती थी, और एक बार उन्होंने मुझे कहा भी कि मुझे अमृतसर जाना है तो मैं ज़रूर आपसे मिलके जाऊंगा। और मैंने उनको कहा था कि मुझे आपके टेलीफोन का इंतज़ार रहेगा रोहित भाई, कि जब भी आप आएँ। लेकिन पिछले डेढ़ साल से तो हम लोग समझते हैं कि कोविड की सिचुएशन थी, लगभग पिछले 1.5 साल से कोविड की सिचुएशन थी। तो ऐसे टाइम में सारे जो जर्नलिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं या सोशल मीडिया में हैं, वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं अपने अपने काम में, सारे लोग। सो मुझे लगता है कि शायद पिछले 1.5-2 साल में वो अमृतसर नहीं गए होंगे। सो इसीलिए हमारी 1.5-2 साल से कोई मुलाकात तो नहीं हुई। लेकिन आखिरी बार जब हमारी बात हुई तो मैंने उनको यही कहा था कि मुझे इंतज़ार रहेगा कि कब आप आएंगे, जब भी आपको अमृतसर जाना है तो आप मेरे पास चंडीगढ़ या लुधियाना में होते हुए जाएंगे। और उन्होंने कहा था कि ज़रूर साथ में बैठ के चाय और गपशप हमारी होगी। सो कई और जर्नलिस्ट थे उस वक्त, सिर्फ रोहित सिरदाना जी नहीं, और कई हमारे साथी जर्नलिस्ट थे, और प्रसून वाजपेयी भी थे उस वक्त। आजकल सोशल मीडिया पे प्रसून वाजपेयी जी के हम कई सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। तो प्रसून वाजपेयी जी के साथ भी काफ़ी रोहित सिरदाना ने काम किया है, और बड़ा अच्छा उनका जो जर्नलिज्म का एक रुतबा और एक कंट्रीब्यूशन जर्नलिज्म में रही है। और बहुत सारे लोग, और एक बात मैं और बताता हूँ, मेकअप रूम में जब भी मेरा शाम का पंजाबी का बुलेटिन होता था जी पंजाबी में, और उनका जी न्यूज़ में हिंदी का बुलेटिन होता था प्राइम टाइम के वक्त, प्राइम टाइम, हाँ जी, कई बार जी में। तो मैं देखता था कि अपनी मूँछों से उनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। जी बिल्कुल। तो रोहित जी खास तौर पे जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनसे अपनी मूँछें बनवाते थे, और उनको देखा देखी कई बार मैं भी जो अपनी मूछें हैं वो भगत सिंह स्टाइल की बनवाता था उस वक्त। और मूछों के बहुत ज़्यादा उनको शौक था कि मेरी मूछें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और उनकी मूछें अच्छी भी थी। तो ये एक पर्सनल बात मैंने कही है, जो काफ़ी अपनी मूछों को लेके वो हमेशा सजग रहते थे कि मेरी मूछें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त दिखनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जब भी अपना कोई साथी पत्रकार ऐसे जिनके जाने की खबर मिलती है, मन यकीनन बहुत दुखी होता है। पिछले साल से ऐसी 2-3-4 खबरें मेरे पास आई हैं जिसमें हमारे साथी पत्रकारों ने हमें हमेशा के लिए बिछोड़ा दे दिया है, और सुन के वाकई में बहुत दुख होता है, क्योंकि कई लोग इनमें से ऐसे हैं जिनके साथ हमने काम किया है, और कई लोग इनमें से ऐसे हैं जिनके साथ काम करने की इच्छा होती थी, बहुत कुछ सीखने की इच्छा होती थी। बिल्कुल। और मैं कई बार मजाक में उनको कहता था, क्योंकि रोहित सिरदाना जी जो वो सूट पहनते थे, बड़े फिट पहनते थे, और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी निकल के आती थी, काफ़ी खूबसूरत थे रोहित सिरदाना जी, हैं भी खूबसूरत वो अपने कामों के ज़रिए। और मैं उनको कई बार कहता था कि रोहित भाई, आप बहुत हो गया टेलीविज़न, आप मुंबई जाइए, आपकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी है, मुझे लगता है कि मुंबई में फिल्मों में आपका सिक्का खूब चलेगा। तो ये हंसी मजाक की बातें चाय के वक्त अक्सर ऐसी होती थी। जी जी बिल्कुल। तो हम अपनी तरफ से भी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं रोहित सिरदाना जी को और उनके परिवार को, कि ईश्वर उन्हें साहस बधाए ऐसी दुख की घड़ी में। जी बिल्कुल। और हम सब लोग उनके परिवार के साथ हैं, और भगवान से यही अरदास रहेगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान अपने चरणों में उनको निवास दें। जी।